हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में यूनिट 10 कंटेम्प्रेरी डिबेट्स इन सोशियोलॉजी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये लास्ट यूनिट है। इससे संबंधित हम एक्सपेक्टेड 70 एमसीक्यूज को करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये वीडियो जो जीडीसी, जीआईसी और यूपी पीजीटी का एग्जाम होने वाले हैं आगामी दिनों में, उसके लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो आज यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप लोग सभी लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना एग्जाम सिटी देख सकते हैं और एग्जाम सेंटर देख सकते हैं कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है आपका यूनिट 10 का सिलेबस। इसी के अकॉर्डिंग आज हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और इंट्रोगेटिंग कास्ट। पुस्तकों के लेखक कौन है जो भारत में संस्करण के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं? ऑप्शन ए दीपांकर गुप्ता, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी आंद्रे बेते और ऑप्शन ए जीएस खुदे। तो बताइए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और इंट्रोगेटिंग कास्ट ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है दीपांकर गुप्ता की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है मिस्टेकन मॉडर्निटी, एग्जाम में काफी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आंद्रे बेते, ऑप्शन बी है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है दीपांकर गुप्ता और ऑप्शन डी टीके ओमान। तो बताइए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इनमें से ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है योगेंद्र सिंह की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल डुमोंट का भारतीय समाज पर दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित था? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी संस्तरण, ऑप्शन सी व्यक्तिवाद और ऑप्शन डी भौतिकवाद। एल डुमोंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी हायरार्की, संस्तरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीके ओमान ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सामाजिक आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के बीच संबंधों का विश्लेषण किया है? ऑप्शन ए सोशल मूवमेंट, इश्यू एंड आइडेंटिटी, ऑप्शन बी है सोशल स्ट्रक्चर एंड चेंज, ऑप्शन सी है क्राइसिस एंड कंटेंशन इन इंडियन सोसाइटी और ऑप्शन डी है द अर्बन सोशल सिस्टम। बताइए किस पुस्तक में इन्होंने बात की है? तो इनकी पुस्तक है सोशल मूवमेंट, इशू ऑफ आइडेंटिटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट और पुस्तक है जिसका नाम है सिटीजनशिप, नेशनैलिटी एंड एथनिसिटी। ये भी एग्जाम में काफी पूछी जाती है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु परंपरा और वृहत परंपरा की बात कौन करते हैं? ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी मैकम मेरिट, ऑप्शन सी मिल्टन सिंगर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए, लघु परंपरा और वृहत परंपरा की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो बात करें रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकम मेरिट और मिल्टन सिंगर, ये सभी क्या लघु परंपरा और वृहत परंपरा की अवधारणा पर काम करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर सबसे पहले पूछे तो ये होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एन श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण का तात्पर्य किन परिवर्तनों से? ऑप्शन ए 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन से, ऑप्शन बी अमेरिकी प्रभाव से, ऑप्शन सी मुगल प्रभाव से और ऑप्शन डी वैश्वीकरण से। तो बताइए, पश्चिमीकरण का तात्पर्य किन परिवर्तनों से है एम एन श्रीनिवास के अनुसार? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सैद्धांतिक दूरी की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? प्रिंसिपल डिस्टेंस की अवधारणा। ऑप्शन ए राजीव भार्गव, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है नीरा चंडोक और ऑप्शन डी है टी.एन. मदान। तो बताइए, सैद्धांतिक दूरी की अवधारणा इनमें से किसने दी है? बताइए, सैद्धांतिक दूरी की अवधारणा किसने दी है? ये दी है राजीव भार्गव ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में धर्मनिरपेक्षता का संकट विषय पर अक्सर चर्चा करने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन ए आशीष नंदी, ऑप्शन बी टी.एन. मदान, ऑप्शन सी राजीव भार्गव और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए, द क्राइसिस ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया पर किसने काम किया है? तो इस पर सभी ने काम किया है, चाहे वो आशीष नंदी हो, टी.एन. मदान हो या राजीव भार्गव। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धार्मिक मौलिकवाद कट्टरपंथ की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए शास्त्रों की अचूकता, ऑप्शन बी है आधुनिकता का विरोध, ऑप्शन बी है नैतिक द्वैतवाद और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए, धार्मिक मौलिकवाद की विशेषता इनमें से क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इसकी विशेषता शास्त्रों की अचूकता भी है, आधुनिकता का विरोध भी है और नैतिक द्वैतवाद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वधर्म समभाव के रूप में धर्मनिरपेक्षता को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है बी.आर. अम्बेडकर ने और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो बताइए, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा सर्वधर्म समभाव के रूप में किसने की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेफ्रॉन वेव पुस्तक जो हिंदू राष्ट्रवाद का विश्लेषण करती है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए थॉमस ब्लॉम हैंसन के द्वारा, ऑप्शन ए क्रिस्टोफ जोफ्रेट के द्वारा, ऑप्शन सी रोमिला थापर के द्वारा और ऑप्शन डी गेल ऑमवेट के द्वारा। तो बताइए, द शेफ्रॉन वेव ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी है थॉमस ब्लॉम हंसेन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासिक कृति कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स किसने लिखी है? ऑप्शन ए रजनी कोठारी ने, ऑप्शन बी है मायरन वीनर ने, ऑप्शन सी है पॉल ब्रॉस ने और ऑप्शन डी अतुल कोहली ने। तो बताइए, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है रजनी कोठारी की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता से, ऑप्शन बी है पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार से और ऑप्शन डी है नागरिकता से। तो बताइए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टी.एच. मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत किस पर केंद्रित था? ऑप्शन ए नागरिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकार पर, ऑप्शन बी केवल मतदान अधिकार पर, ऑप्शन सी है आर्थिक अधिकार पर और ऑप्शन डी धार्मिक अधिकार पर। तो बताइए, टी.एच. मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत किस पर केंद्रित था? ये केंद्रित था नागरिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकार पर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। ये पुस्तक कब आई थी? 1950 में आई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिक समाज से अलग राजनीतिक समाज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए आंद्रे बिते के द्वारा, ऑप्शन बी है पार्थ चटर्जी के द्वारा, ऑप्शन सी दीपांकर गुप्ता के द्वारा और ऑप्शन डी है नीरा चंडोक के द्वारा। तो बताइए, नागरिक समाज से अलग राजनीतिक समाज शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है? तो ये किया है पार्थ चटर्जी ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पार्थ चटर्जी।
इन्होंने सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी के बीच डिफरेंस किया था। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न। 2004 में ये पुस्तक आई थी, द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहुलवाद के लिए मुख्यतः क्या चुनौती है? ऑप्शन ए सांप्रदायिकता, ऑप्शन बी है क्षेत्रवाद, ऑप्शन सी है भाषाई संघर्ष और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए बहुलतावाद के लिए इनमें से कौन सी चुनौतियां हैं? तो इनमें सभी चुनौतियां हैं, सांप्रदायिकता भी है, क्षेत्रवाद भी है और भाषाई संघर्ष भी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमोर्डियलिज्म आदिमवाद सिद्धांत बताता है कि निर्जातीयता है। ऑप्शन ए तरल और परिवर्तनशील है, ऑप्शन बी अंतर्निहित और स्थिर है, ऑप्शन सी एक राजनीतिक उपकरण है और ऑप्शन डी आर्थिक रूप से संचालित है। तो बताइए आदिमवाद का सिद्धांत क्या बताता है? निर्जातीयता क्या है? तो इनके अनुसार निर्जातीयता अंतर्निहित और स्थिर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के संबंध में इमेजिन कम्युनिटी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए अर्नेस्ट गेलनर के द्वारा, ऑप्शन बी है बेनेडिक्ट एंडरसन के द्वारा, ऑप्शन सी है एरिक हॉब्सबॉम के द्वारा और ऑप्शन डी है एंथोनी स्मिथ के द्वारा। तो बताइए इमेजिन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये दिया बेनेडिक्ट एंडरसन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहचान की राजनीति अक्सर किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है भाषा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए किस पर आधारित होती है पहचान की राजनीति? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें जाति भी होती है, धर्म भी होता है और भाषा आधारित भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एथनिक फेनोमेनन किसने लिखी है? ऑप्शन ए पीरे वेन डेनबर्गे ने, ऑप्शन बी पॉल ब्रॉस ने, ऑप्शन सी है क्लिफोर्ड गेट्स ने और ऑप्शन डी फ्रेडरिक बार्थ ने। तो बताइए द एथनिक फेनोमेनन इनमें से किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है पीरे वैन डेनबर्ग की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्जातीय सीमाएं एथनिक बाउंड्रीज की अवधारणा किसने पेश की थी? ऑप्शन ए फ्रेडरिक बार्थ ने, ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम ने और ऑप्शन डी टालकट पार्सन ने। तो बताइए एथनिक बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट इनमें से किसने दिया है? ये कॉन्सेप्ट दिया है फ्रेडरिक बार्थ ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1995 में और ऑप्शन डी 2000 में। तो बताइए न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कब आई थी? तो ये आई थी 1991 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन वैश्विक स्थानीय शब्द किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्टसन के द्वारा, ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस के द्वारा, ऑप्शन सी एमेनुअल वॉलस्टीन के द्वारा और ऑप्शन डी जिगमंड बॉमन के द्वारा। तो बताइए ग्लोबलाइजेशन शब्द किसके द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर वो है रोनाल्ड रॉबर्टसन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एलपीजी से कौन सा क्षेत्र सबसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है? ऑप्शन ए आईटी क्षेत्र, ऑप्शन बी है लघु उद्योग, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र और ऑप्शन डी है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बताइए एलपीजी गैस से कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? ये हुआ है आपका लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकडॉनलीकरण ऑफ सोसाइटी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज रिट्जर, ऑप्शन बी है अर्जुन अप्पादुराई, ऑप्शन सी है डेविड हर्वे, ऑप्शन डी है उल्रिच बैक। तो बताइए द मैकडॉनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी किसकी पुस्तक है?
ये पुस्तक है जॉर्ज डडजर की, जो 1993 में आई थी। कब आई थी? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल विलेज वैश्विक गांव की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए मार्शल मैकलुहान के द्वारा, ऑप्शन बी मैनुअल कैसल के द्वारा, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन के द्वारा और ऑप्शन डी जोसेफ स्टिग्लिट्ज के द्वारा। तो बताइए ग्लोबल विलेज की अवधारणा किसने दी है? ये दी है मार्शल मैकलुहान ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए मेधा पाटेकर से, ऑप्शन बी अरुणा राय से, ऑप्शन सी बी नायक सेन से और ऑप्शन डी अरुंधति राय से। तो बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है मेधा पाटेकर से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बताइए दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था मुंबई महाराष्ट्र से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कब शुरू हुआ था? 29 मई 1972 में। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है नामदेव धसाल, फिर है जेवी पवार और राजा ढाले। ये सभी क्या है? इसके संस्थापक हैं। सबसे ज्यादा नामदेव ढसाल का नाम पूछा जाता है। ढसाल ढा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से एक है। ऑप्शन ए पर्यावरण आंदोलन है, ऑप्शन बी जातीय आंदोलन है, ऑप्शन सी धार्मिक आंदोलन है और ऑप्शन डी राजनीतिक आंदोलन है। तो बताइए चिपको आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन है? कब और कहां हुआ था ये भी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये 1973 में हुआ था। कहां पर? उत्तराखंड में। किसके द्वारा किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए पर्यावरण आंदोलन है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूचना के अधिकार आरटीआई के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शन ए अन्ना हजारे ने, ऑप्शन बी अरुणा राय ने, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल ने और ऑप्शन डी किरण बेदी ने। तो बताइए आरटीआई के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था इनमें से? तो ये किया गया था अरुणा राय के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। एमकेएसएस का फुल फॉर्म क्या है? मजदूर किसान शक्ति संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए सामाजिक आंदोलन एनएसएम किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं? ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष पे, ऑप्शन बी है पहचान और जीवन की गुणवत्ता पर, ऑप्शन सी है राज्य की सत्ता हथियाने पर और ऑप्शन डी औद्योगिक श्रम मुद्दे पर। तो बताएं नए सामाजिक आंदोलन किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो ये ध्यान केंद्रित करते हैं पहचान और जीवन की गुणवत्ता पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता के अपने अध्ययन में किसने तर्क दिया कि अधिकारों का विस्तार वर्ग संघर्ष की एक प्रक्रिया रही है? ऑप्शन ए टीएच मार्शल, ऑप्शन बी है ब्रायन एस टर्नर, ऑप्शन सी है एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी है रॉब डेंडरडॉफ। तो बताइए नागरिकता के अपने अध्ययन में किसने कहा है कि अधिकार का विस्तार वर्ग संघर्ष की एक प्रक्रिया रही है?
तो ये कहा है आपके टी.एच. मार्शल ने। इन्होंने कौन कौन से राइट की बात की है अभी हमने आपको बताया, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट्स और सोशल राइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक अभी मैंने आपको बताया है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए परिवर्तन के पश्चिमी मॉडल की आलोचना करने के लिए एकाधिक आधुनिकता मल्टीपल मॉडर्निटीज की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए सैमुअल आइजनस्टाइन के द्वारा, ऑप्शन बी है टॉलकट पार्सन्स के द्वारा, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर के द्वारा और ऑप्शन डी है डेनियल लर्नर के द्वारा। तो बताइए मल्टीपल मॉडर्निटीज का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा प्रयोग किया गया है? तो ये किया है सैमुअल आइजनस्टाइन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप इकोलॉजी गहन पारिस्थितिकी की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? ऑप्शन ए अर्नेस्ट नेस, ऑप्शन बी है बन्ना सिबा, ऑप्शन सी है रामचंद्र गुहा और ऑप्शन डी है पैट्रिक गिट्स। तो बताइए डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कॉन्सेप्ट दिया अर्नेस्ट नेस ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तर्क दिया कि आधुनिकता पश्चिम की एक परियोजना है लेकिन उसकी संपत्ति नहीं है? ऑप्शन ए दीपांकर गुप्ता, ऑप्शन बी आंद्रे देते, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे और ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। किसने तर्क दिया है कि आधुनिकता पश्चिम की एक परियोजना है लेकिन उसकी संपत्ति नहीं? बताइए ये किसका कहना है? तो ये कहना है आपके दीपांकर गुप्ता का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय असमानता को समझने के लिए उपयोग किए जाने वाले आंतरिक उपनिवेशवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इंटरनल कोलोनियलिज्म, ऑप्शन ए हाइकल हेस्टर के द्वारा, ऑप्शन बी है एमनुअल वॉलस्टीन के द्वारा, ऑप्शन सी है गेल ऑम्बेट के द्वारा और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो बताइए इंटरनल कोलोनियलिज्म की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये अवधारणा दी गई है आंतरिक उपनिवेशवाद की माइकल हेस्टर के द्वारा। यही नाम से इनकी पुस्तक भी है, बुक का नाम भी इनके यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए सामाजिक आंदोलनों को रक्षात्मक और आक्रामक आंदोलनों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए अल्बर्टो मेलुची ने, ऑप्शन बी एलन टूरेन ने, ऑप्शन सी क्लॉस ऑफी ने और ऑप्शन डी हेबर मार्स ने। तो बताइए नए सामाजिक आंदोलनों को रक्षात्मक और आक्रामक के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? डिफेंसिव और ऑफेंसिव मूवमेंट्स, इसकी बात करते हैं हेबर मास। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। ये एक न्यू क्वेश्चन है, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के संदर्भ में ट्रांसनेशनलिज्म पार राष्ट्रवाद का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्र राज्यों का अंत, ऑप्शन बी सीमा पार सामाजिक संबंध, ऑप्शन सी एक देश का प्रभुत्व और ऑप्शन डी केवल व्यापार। तो बताइए वैश्वीकरण के संदर्भ में ट्रांसनेशनलिज्म का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है सीमा पार सामाजिक संबंध। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन समाजों का वर्णन करने के लिए उत्तर धर्मनिरपेक्ष पोस्ट सेकुलर शब्द का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए जुर्गेन हेबरमास, ऑप्शन बी है चार्ल्स टेलर, ऑप्शन सी पीटर बर्जर और ऑप्शन डी है तलाल असद। तो बताइए उत्तर धर्मनिरपेक्ष पोस्ट सेकुलर वर्ड का प्रयोग इनमें से किसने किया है? तो इस शब्द का प्रयोग करने वाले भी हेबर मार्क्स है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम शाह के अनुसार भारत में सरदार सरोवर बांध के खिलाफ
आंदोलन किस प्रकार के आंदोलन का उदाहरण है? ऑप्शन ए सामाजिक सुधार आंदोलन, ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी और पर्यावरण आंदोलन, ऑप्शन सी है किसान आंदोलन और ऑप्शन डी आदिवासी आंदोलन। तो बताइए, भारत में सरदार सरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन है? तो ये एक प्रकार का पारिस्थितिकी और पर्यावरण आंदोलन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। घनश्याम शाह की पुस्तक है सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया के रूप में कॉस्मोपॉलिटनवाद, विश्व नागरिकता के बारे में किसने बात की है? ऑप्शन ए उल्रिच बेक ने, ऑप्शन बी डेविड हेल्ड ने, ऑप्शन सी है मार्था नुसबम ने और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव ने। तो बताइए, विश्व नागरिकता। साथ में मुझे बताइए रूरल कॉस्मोपॉलिटिज्म किसका सिद्धांत है? रूरल कॉस्मोपॉलिटनवाद किसका सिद्धांत है? ये है ऑस्कर लेविस का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, उल्रिच बेक भी है, डेविड हेल्ड भी है और मार्था नुसबम भी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनो नेशनलिज्म, निर्जातीय राष्ट्रवाद की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया है? ऑप्शन ए वॉकर कॉर्नर ने, ऑप्शन बी किलफोर्ड गिब्स ने, ऑप्शन सी है पॉल ब्रॉस ने और ऑप्शन डी एंथनी स्मिथ ने। तो बताइए, निर्जातीय राष्ट्रवाद की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया है? तो ये बनाया है वॉकर कॉर्नर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है एथनो नेशनलिज्म। द क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डेविड हेल्ड, ऑप्शन बी है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी है सस्किया ससेन और ऑप्शन डी है लेस्ली स्क्लेयर। तो बताइए, द ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये है डेविड हेल्ड की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में उत्तर औपनिवेशिकवाद, समाजशास्त्र में उत्तर औपनिवेशिकवाद की अवधारणा किसके काम से गहराई से प्रभावित है? ऑप्शन ए एडवर्ड से, ऑप्शन बी होमी भाभा, ऑप्शन सी गायत्री स्पिवाक और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर। गायत्री स्पिवाक का कोटेशन है कैन द सबल्टन स्पीक, ये इनका निबंध है, ऐसे है। देन होमी भाभा ने किस पर काम किया? इनका दो कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिडिटी और मिमिक्री। फिर है एडवर्ड सेड, इनका काम तो हम लोग को पता है, ओरिएंटलिज्म पर है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षतावाद विचारधारा के बीच अंतर किया है? ऑप्शन ए पीटर बर्जर, ऑप्शन बी ब्रायन विल्सन, ऑप्शन सी डेविड मार्टिन और ऑप्शन डी जेस केसनोवा। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षतावाद के बीच अंतर किसने किया है? प्रक्रिया और विचारधारा के बीच। तो ये किया है जोस कैसनोवा ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है पब्लिक
रिलीजन्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्वान तर्क देता है कि डिजिटल पूंजीवाद एलपीजी का नवीनतम चरण है? ऑप्शन ए डैन सिलर, ऑप्शन बी है मैनुअल कैशर, ऑप्शन सी है जोशुआ जुशोफ और ऑप्शन डी है निक श्रीनेक्स। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डैन सिलर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आंदोलनों का व्याकरण पर चर्चा किसने की है? ऑप्शन ए अल्बर्टो मेलुची ने, ऑप्शन बी एलन टोरेन ने, ऑप्शन सी सिडनी टैरो ने और ऑप्शन डी चार्ल्स टिली ने। तो बताइए सामाजिक आंदोलनों का व्याकरण पर किसने चर्चा की है? तो ये की है अल्बर्टो मेलुची ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर औद्योगिक समाज में मूल परिवर्तन के संबंध में द साइलेंट रेवोल्यूशन मौन क्रांति किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए रोनाल्ड इंगलहार्ट के द्वारा, ऑप्शन बी डैनियल बेल के द्वारा, ऑप्शन सी है एल्विन टॉफलर के द्वारा और ऑप्शन डी है जॉन नेस्बिट के द्वारा। तो द साइलेंट रेवोल्यूशन बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रोनाल्ड इंगल हार्ट के द्वारा। इन्होंने इसमें मेटेरियलिस्ट एंड पोस्ट मेटेरियलिस्ट की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचान के संदर्भ में कलंक की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए इरविंग गॉफमैन ने, ऑप्शन बी हार्वर्ड बेकर ने, ऑप्शन सी मिशेल फुको ने और ऑप्शन डी जूडिथ बटलर ने। तो बताइए पहचान के संदर्भ में कलंक की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो ये दी है इरविंग गॉफमैन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक का नाम भी स्टिग्मा है। हार्वर्ड बेकर से कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामाजिक आंदोलन दो खंड के अध्ययन के लिए कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए एम.एस.ए. राव, ऑप्शन बी घनश्याम दा, ऑप्शन सी है टी.के. उमन और ऑप्शन डी नीरा देसाई। तो बताइए सोशल मूवमेंट इन इंडिया। अभी मैंने आप लोगों को ये बताया है इसका आंसर। तो ये है आपके एम.एस.ए. राव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रथम खंड में इन्होंने किसान और पिछड़े वर्ग के आंदोलन की बात की है। फर्स्ट में किसान और पिछड़े वर्गों की बात की है और सेकंड में बात की है इन्होंने सांप्रदायिकता, जातिगत भेदभाव, आदिवासी, महिला, इन सब के बारे में बात की है सेकेंड वॉल्यूम में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एम.एस.ए. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के लिए एक चुनौती के रूप में सतत विकास को पहली बार कहाँ परिभाषित किया गया था? ऑप्शन ए ब्रुटलैंड रिपोर्ट में, ऑप्शन बी अर्थ समिट में, ऑप्शन सी है क्योटो प्रोटोकॉल में और ऑप्शन डी है पेरिस एग्रीमेंट में। क्योटो प्रोटोकॉल का ईयर क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए। ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई थी 1987 में, जिसका मोटो था अवर कॉमन फ्यूचर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक आंदोलनों को परिवर्तनकारी, सुधारात्मक और मुक्तिदायक और वैकल्पिक के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए एम.एस.ए. राव ने, ऑप्शन बी डेविड अबरले ने, ऑप्शन सी है घनश्याम सा ने और ऑप्शन डी नील जे स्मेल्सन ने।
तो सामाजिक आंदोलनों को परिवर्तनकारी, सुधारात्मक और मुक्तिदायी, वैकल्पिक में किसने बांटा है? तो ये बांटा है आपके डेविड हेबरले ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में संवैधानिक देशभक्ति, कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म शब्द किसने गढ़ा है? ऑप्शन ए जुर्गेन हेबरमास ने, ऑप्शन बी है हन्ना अरेंट ने, ऑप्शन सी है जॉन रॉस ने और ऑप्शन डी विल किमलिका ने। तो बताइए संवैधानिक देशभक्ति शब्द किसने दिया है? तो ये दिया है जुर्गेन हेबरमास ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्वान तर्क देता है कि भारत में आधुनिकता पश्चिमीकरण की प्रक्रिया नहीं है बल्कि परंपरा का पुनः आविष्कार है? ऑप्शन ए दीपांकर गुप्ता, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी मिल्टन सिंगर और ऑप्शन डी एस सी दुबे। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए दीपांकर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट, कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्रीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पार्थ चटर्जी, ऑप्शन बी होमी के भाभा, ऑप्शन सी है एडवर्ड सेड और ऑप्शन डी आशीष नंदी। तो बताइए नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है पार्थ चटर्जी की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक आंदोलनों का संसाधन जुटाना सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मेकार्थी और जार्ड, ऑप्शन बी एलन टूरेन, ऑप्शन सी हर्बर्ट ब्लूमर और ऑप्शन डी रॉबर्ट के मर्टन। तो बताइए संसाधन जुटाना सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मेकार्थी और जॉर्ज से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पहचान संघर्षों के संदर्भ में सभ्यताओं का संघर्ष, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की अवधारणा पर किसने चर्चा की है? ऑप्शन ए सैमुअल पी हंटिंगटन ने, ऑप्शन बी है फ्रांसिस फुकुयामा ने, ऑप्शन सी है एमनेल वॉलस्टीन ने और ऑप्शन ए जिगमंड बॉमा ने। तो बताइए सभ्यताओं का संघर्ष ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये है सैमुअल पी हंटिंगटन का कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाजशास्त्र में सबल्टन परिप्रेक्ष्य का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए रणजीत गुहा के द्वारा, ऑप्शन बी डेविड हार्डीमैन के द्वारा, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर के द्वारा और ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो बताइए भारतीय समाजशास्त्र में सबल्टन का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है रणजीत गुहा के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी के युग में नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए मैनुअल कैस्टल ने, ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस ने, ऑप्शन सी उल्रिच बेक ने और ऑप्शन डी डेविड हार्वे ने। तो बताइए नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा इनमें से किसने दी है? ये अवधारणा दी है मैनुअल कैस्टल ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्जातीय राष्ट्र और नागरिक राष्ट्र, एथनिक नेशन और सिविक नेशंस का अंतर किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए माइकल इनगार्टियफ, ऑप्शन बी एंथनी एंथोनी डी स्मिथ और ऑप्शन सी अर्नेस्ट गैलर और ऑप्शन डी हंस कोहन। तो बताइए एथनिक नेशन और सिविक नेशंस की बात इनमें से कौन करते हैं? तो ये करते हैं हंस कोहन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन वैश्विक जीवन की अनिश्चितता को समझने के लिए तरल आधुनिकता फ्लूइड मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए जिगमंड बॉमन के द्वारा, ऑप्शन बी जीन बॉडीलार्ड के द्वारा, ऑप्शन सी अर्जुन अप्पादुराई के द्वारा और ऑप्शन डी रोलैंड रॉबर्टसन के द्वारा। साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक बार उसको रीचेक जरूर से कर लूँगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लिक्विड या फ्लूइड मॉडर्निटी का अवधारणा किसने दी है? जिगमंड बॉमन ने दी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए एक चुनौती के रूप में प्रभावी विचारधारा का विश्लेषण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए
एबर क्रॉम्बी, हिल और टर्नर के द्वारा। ऑप्शन बी है एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा। ऑप्शन सी है लुइस अल्थुजर के द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए प्रभावी विचारधारा का विश्लेषण किसके द्वारा किया गया? एंटोनियो ग्राम्सी। इन्होंने कल्चरल हेजिमनी का सिद्धांत दिया, सांस्कृतिक आधिपत्य का। आईएसए की अवधारणा दी है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टिस, और इनकी पुस्तक है द डोमिनेंट आइडियोलॉजी थीसिस, किसकी? अबर क्रॉम्बी की। थीसिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, विभिन्न स्तरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक प्रवृत्ति को स्थानीय संस्कृति के अनुकूलन बनाने के तरीकों को दिखाने के लिए ग्लोबलाइजेशन शब्द किसने गढ़ा है? ऑप्शन ए रोडेट रॉबर्टसन ने, ऑप्शन सी है जॉर्ज रिजर ने, ऑप्शन सी है सस्का सेन ने और ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन ने। ये दिया है रॉबर्टसन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण किसका परिणाम है? ऑप्शन ए उदारीकरण, ऑप्शन बी है निजीकरण, ऑप्शन सी है वैश्वीकरण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था में बाजार व्यवस्था की ओर संक्रमण किसका परिणाम है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो भी ऑप्शन डी होगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व भारत में आंतरिक उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष कौन सा आंदोलन जुड़ा है? ऑप्शन ए निर्जातीय पहचान आंदोलन, ऑप्शन बी है पीजेंट किसान आंदोलन, ऑप्शन सी भूदान आंदोलन और ऑप्शन डी मूल वृद्धि विरोधी आंदोलन। तो बताइए आंतरिक उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का कौन सा आंदोलन जुड़ा है? तो ये है निर्जातीय पहचान आंदोलन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक कार्रवाई पर ध्यान करते हुए सामाजिक आंदोलनों का व्याकरण ग्रामर ऑफ सोशल मूवमेंट पर किसने चर्चा की है? ऑप्शन ए अल्बर्टो मेलुची ने, ऑप्शन बी सिडनी टैरो ने, ऑप्शन सी चार्ल्स टिली ने और ऑप्शन डी एलन टुरेन ने। तो बताइए सामाजिक आंदोलनों का व्याकरण पर चर्चा किसने की है? तो ये की है अल्बर्टो मेलुची ने। इनकी पुस्तक का नाम भी है द ग्रामर ऑफ सोशल मूवमेंट्स, ये इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी के युग में शहरी केंद्रों की रणनीतिक भूमिका को समझाने के लिए ग्लोबल सिटी की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए सस्किया सक्सेन ने, ऑप्शन बी है मैनुअल कैसल ने, ऑप्शन सी है डेविड हार्डीमैन ने और ऑप्शन डी है एंथोनी गिडेंस ने। किसने दी है एलपीजी के युग में ग्लोबल सिटी की अवधारणा? ये अवधारणा दी है सस्किया सक्सेन ने, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अप्पादुराई ने वैश्वीकरण के युग पर्यटकों, आप्रवासियों और शरणार्थियों जैसे लोगों के वैश्विक प्रवाह का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए टेक्नोस्केप, ऑप्शन बी है एथनोस्केप, ऑप्शन सी है आइडियोस्केप और ऑप्शन डी है मीडियास्केप। तो बताइए किस शब्द का प्रयोग किया है पर्यटकों, आप्रवासियों और शरणार्थियों जैसे लोगों के लिए? तो इसके लिए क्या है इन्होंने एथनोस्केप शब्द का प्रयोग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है मॉडर्निटी एट लार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। किसकी है? अन्ना अर्जुन अप्पादुराई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एलपीजी के संदर्भ में जॉन लेस
भारत में एलपीजी के संदर्भ में जॉबलेस ग्रोथ का तात्पर्य किस घटना से? ऑप्शन ए उच्च रोजगार के साथ आर्थिक विकास है, ऑप्शन बी रोजगार में आनुपातिक वृद्धि के साथ आर्थिक विकास है, ऑप्शन सी उच्च रोजगार के बावजूद जीडीपी में गिरावट से, और ऑप्शन डी श्रम बाजार का पूर्ण निजीकरण से। तो बताइए जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है रोजगार में आनुपातिक वृद्धि के बिना आर्थिक विकास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। दीपांकर गुप्ता की पुस्तक मिस्टेकन मॉडर्निटी के मुख्य तर्क के अनुसार भारतीय समाज में जिसे हम आधुनिकता समझ रहे हैं वह वास्तव में क्या है? ऑप्शन ए तकनीकी विकास और औद्योगिकरण है, ऑप्शन ए पारंपरिक मूल्यों का पूर्णतः लोप है इसमें, ऑप्शन सी पश्चिमी वस्तु और जीवन शैली का सतही परिदर्शन है, और ऑप्शन डी लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण है। तो बताइए क्या है मिस्टेकन मॉडर्निटी? एक कॉन्सेप्ट इनका पूछा जाता है कि दीपांकर गुप्ता का वेक्सटोक्सिफिकेशन, ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये याद कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है आपके दीपांकर गुप्ता का। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर वो है पश्चिमी वस्तु और जीवन शैली का सतही प्रदर्शन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं एक बार उसको रीचेक कर लूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।